पूज्य श्री राम स्वरूप दास जी ने, पिताजी ने इस प्रकार की 150 कविताएं लिखी। सुरभि मंगल। और कविता तो खैर सब करते ही हैं, अच्छा है, करना भी चाहिए, लेकिन जो शास्त्रीयता और जो शब्दों का चयन एकदम बड़े प्रांजल तरीके से राम स्वरूप दास जी के काव्य में होता है, चाहे गद्य का लेखन हो या पद्य का लेखन हो, अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। उसके मूल में वो एक घटना सुनाते हैं। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने भगवत धाम जाने के पूर्व एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि सत साहित्य सृजन एक बहुत उच्च कोटि की साधना है और जो साधन बड़ी सहजता से बने वही करना चाहिए, तो कुछ लिखा करो। ये महाराज जी ने पत्र लिख करके आदेशित किया। तो ज्यादा कुछ लिखते नहीं थे, कभी कभार लिखते तो शुरू से ही थे। इसके बाद फिर महाराज जी अंतर्धान हो गए। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की भी बड़ी कृपा थी, वो भी अंतर्धान हो गए। तो गुरु जी का वियोग और बक्सर वाले महाराज जी के जाने से पिताजी को बहुत ही पीड़ा हुई, रोते रहते थे। जैसे दंडवत करते पिताजी तो राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, ये जरूर बोलते थे। तो एक स्वप्न हुआ उनको। एक बुंदेलखंड के बड़े प्रसिद्ध रामायणी मानस प्रपन्न जी, बहुत ही अच्छे रामायणी थे, बड़े पुराने रामायणी थे, गृहस्थ ब्राह्मण थे और मने बिंदु जी के समय के रामायणी थे और हमने उनका दर्शन किया है, उनका प्रवचन भी सुना। बक्सर वाले महाराज जी से भी बड़ा प्रेम था। तो स्वप्न में क्या दिखाई पड़ा कि श्री सीताराम विवाह महोत्सव हो रहा है और श्री रघुनाथ जी का पक्ष लेकर मानस प्रपन्न जी बोल रहे हैं और रस चर्चा है और उनकी एक एक बात को दो दो तीन तीन तरह से पूज्य बक्सर वाले मामा जी काट रहे हैं और प्रेमी खूब आनंद के जय जयकार कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। माने किशोरी जी के पक्ष से बोल रहे हैं मामा जी और श्री रघुनाथ जी के दुल्हा जी के पक्ष से बोल रहे हैं मानस प्रपन्न जी, और खूब रस वर्षण हो रहा है। अंत में मानस प्रपन्न जी ने कहा कि ठीक है, हमने मान लिया कि सर्वोपरि तो श्री आजू हैं। सोई सब ताली बज गई। बोले भाई देखो, आज मिथिला की विजय हुई तो कहते पता नहीं कहां से एक बहुत विशाल खिले हुए कमल पुष्प की माला ऊपर से उड़ती हुई आई और आकर के मामा जी के गले में पड़ गई। हो सकता श्री जी ने ही अपने कंठ की माला भेजी हो। अब वो माला ऐसे उतार करके मामा जी ऐसे नेत्रों से छाती से लगा के ऐसे दिखाने लगे। तो लगा कि मामा जी किसी को खुश होकर के ये माला देना चाहते हैं। पिताजी बताते मन में ये आया कि मानस प्रपन्न जी को ही ये माला मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर विवेचन किया है तो और वो बड़े हैं, उनको ही मिलनी चाहिए माला। तो मन में आया कि निश्चित ही ये माला उनको मिलेगी और इससे उनको ऊपर विशेष कृपा, शक्तिपात जिसको कहते वो हो जाएगा। और ऐसे कह के मामा जी ने माला उछाली और पूरे में माला घूमी, जैसे ये जो कौन सा एक मशीन है अभी है, हाँ अभी ये छोटा एक आवाज करता हुआ यहाँ घूमता है ना, कैमरा, ड्रोन, ऐसे वो माला पूरे ऐसे घूमी। और घूम करके पिताजी कहते हमें तो सपने में नहीं सोचता कि हमको माला पड़ेगी,
और मेरे गले में माला पड़ गई। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने बहुत प्रसन्नता से मुस्कुरा करके देखा। कहते उसके बाद हमारी वेदना जो थी वो समाप्त हो गई, बहुत दुखी रहते थे वो समाप्त हो गई, और उसके दूसरे दिन से ही लिखना शुरू हो गया। और लिखना भी ऐसा लिखना कि जैसे वो कोई आवश्यक नहीं है कि बैठ के लिखें, यात्रा चलते में भाव आ गया तो वहां लिख लिया, सोते सोते जगह तो लिखने लग गए। और हमने सुना है मदन बाबा से कि पूज्य बक्सर वाले महाराज जी भी ऐसे ही लिखते थे, रास्ता चलते गाड़ी में लिख लेते थे, अथवा सोकर जग कर के कुछ न कुछ लिख लेते थे। तो वो इस बात को कहते हैं कि हम तो तुकबंदी के लायक भी नहीं हैं, पर पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने हमारे ऊपर कृपा की। तो ये 150 कविताएं हैं और गोभक्तमाल तो उन्होंने लिखा ही है। इस समय जब से विरक्त वेश उनका हुआ है तब से भजन तो बचपन से जन्म से ही किया है, लेकिन अब इस समय तो उत्तर काशी में गंगा जी में ऐसा मन लग गया, कहते अब हमको एक क्षण के लिए यहां से कोई हटाओ मत। 4 बजे सैया त्याग करके पूरे गोष्ठ की परिक्रमा लगाते हैं, गायों का दर्शन करते हैं। और कितनी ठंड रहती है वहाँ, 6 बजे गंगा जी के बिल्कुल तट पर बैठ जाते हैं, ऐसे कि जैसे यहाँ हम बैठे हैं, ये तुलसी जी हैं, इतनी दूर गंगा जी बह रही है, गंगा जी के छींट ऊपर आते रहते हैं। वहाँ बैठते हैं, लगभग 5:30-6 बजे बैठ जाते हैं और 12 बजे तक बैठ करके जप करते हैं, 6 घंटा। और धूप चढ़ जाती तो फिर उतने एकदम बहुत ठंडा जल है वहाँ, क्या कहना। फिर स्नान करते हैं, शाम को 2 घंटा भक्तमाल की कथा कहते हैं, बहुत आनंद। देवेंद्र जी ने कहा था कि यहाँ आने के लिए, लेकिन देखो शायद आज मैंने सज्जन जी को भी कहा कि उनको कहो कि 4-5 दिन के लिए भी आ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि रासलीला के पक्के दर्शक तो वही हैं। कोई कार्यक्रम हो आदि से अंत तक सब में हाजिरी, सबसे पहले हाजिरी। नारायण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कितनी बढ़िया है ये कविता। कृष्ण प्रिया गुण खानी गैया, बिना ताज की रानी, सब्ज की महारानी गैया, बिना ताज की रानी। हम गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हैं।